नमस्कार। इस वक्त नवरात्रि के समय झारखंड की राजनीति से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल जो जेएमएम के एक विधायक हैं उनसे संबंधित ये मामला है। खरसावां के विधायक पे कई गंभीर आरोप एक भूतपूर्व सैनिक ने लगाया है। उनका दावा है कि जो ये हैं वो एक्चुअल में है नहीं और जो हैं वो किसी को पता नहीं। आज तक हम लोग जिसे विधायक मानते हैं दशरथ गगरई को, कह रहे हैं ये दशरथ गगरई हैं ही नहीं, इनका कुछ और नाम है, और जो दशरथ गगरई कहीं और हैं उनका भी कुछ अलग नाम है। 4 भाइयों के इस परिवार में दरअसल मामला क्या है, क्यों ये सुर्खियां बटोर रही है खबर, इसी पर चर्चा करेंगे कि वाकई में 3 टर्म के विधायक पे कोई कैसे ये इल्ज़ाम आरोप चस्पा कर सकता है कि ये तो असल में दशरथ गगरई हैं ही नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। सर, ये जो मामला आया है जेएमएम के विधायक खरसावां विधायक के सामने को लेकर, ये है क्या पूरा मामला? देखिए, एक भूतपूर्व सैनिक है, उनका नाम है लालजी राम त्यू। वो चाईबासा के मतकम हाथू गांव के रहने वाले हैं, रिटायर्ड हैं, सैनिक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दशरथ जो गगराई हैं वो 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है रामकृष्ण गगराई, दूसरे भाई का नाम है दशरथ गगराई, तीसरे भाई का नाम है विजय गगराई और चौथे का नाम है मनोज गगराई। तो त्यू का आरोप है कि 1992 में सबसे बड़े भाई जो थे रामकृष्ण गगराई, उनका सीआरपीएफ में नौकरी लगा सिपाही के पद पर, और उनका बल संख्या जो था वो 93114035 था। मतलब कहने का मतलब जो रामकृष्ण गगराई 1992 में सीआरपीएफ में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए, जब इनकी नियुक्ति वहाँ हुई उसी समय जो सीआरपीएफ का कमांडेंट था उसके घर में चोरी हो गई, उनकी पत्नी का गहना पैसा चोरी हो गया। तो आरोप रामकृष्ण गगराई पर भी लगा। तो क्या कमांडेंट ने इसकी लिखित शिकायत की कि मुझे शक है अमुक सिपाही पे, दशरथ गगरई पे, या फिर मतलब इस तरीके का सिर्फ कहा जाता है कि आरोप इन पे लगा? नहीं, ये तो हम लालजी राम त्यू के अनुसार बता रहे हैं और यही पूरा रहस्य है जिसका त्यू ने जांच की मांग की है, और जांच की बात जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो अब हम फिर पीछे जा रहे हैं। तो आरोप लगा रामकृष्ण गगराई पर, जो उन्होंने तत्कालीन कमांडेंट के घर में उनकी पत्नी के गहने पैसे चोरी किए। उस समय हुआ क्या, जो कुछ ही दिन के बाद कमांडेंट का तबादला हो गया और कुछ दिन के बाद रामकृष्ण गगराई का भी तबादला हो गया। तो जब तबादला हो गया, जहाँ तबादला हुआ वहाँ पर ज्वाइन कौन किया, तो रामकृष्ण गगराई के जो छोटे भाई थे दशरथ गगराई, वो वहाँ सीआरपीएफ में उनकी जगह पर ज्वाइन कर लिया। यही आरोप है। और त्यू के आरोप के अनुसार जो सीआरपीएफ के डीजी कार्यालय में सब इंस्पेक्टर के पद पर जो आज व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो दरअसल में वहाँ पर दशरथ गगराई है, और जो रामकृष्ण गगराई जो वहाँ पर जाकर उस समय नौकरी नहीं की वो दशरथ गगराई है। तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है वो रामकृष्ण गगराई है। अच्छा। तो बात इतना, चुनाव जीतने के बाद दरअसल होता ये है, जब भी कोई विधायक चुनाव जीत जाता है तो उनके प्रतिद्वंदी या विरोधी इस तरह के आरोप लगाते भी रहे हैं और लगाए जाते हैं, जो मतों में हेराफेरी की गई, गलत प्रमाण पत्र दिया गया, उम्र छोटा है, ये तथ्य छुपा लिया।
तो लालजी राम त्यू ने भी यही आरोप लगाया है कि इनका जो दस्तावेज है, जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, फर्जी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो ये तुई क्या पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे जो पूर्व सैनिक जिन्होंने आरोप लगाया था, या फिर इतने वर्षों के बाद ये क्यों बात सामने आ रही है? देखिए, बात अभी कभी कभी क्या है, जो ये सब बहुत रहस्यमय स्थिति दिख भी रही है। तो रहस्यमय स्थिति है, और 1992 का मामला है, चाईबासा का मामला है, जहां लोग बहुत शिक्षित और बहुत जागरूक नहीं थे। तो संभव है, हम नहीं कह रहे हैं जो आरोप सही है, लेकिन संभव है जो उस समय बड़े भाई सीआरपीएफ में थे, उन पर आरोप लगा, तो बड़े भाई के जगह पर जो छोटा भाई था वो जाके नौकरी में ज्वाइन कर लिया। चेहरा मोहरा भी अगर कहीं कुछ हद तक मिलता जुलता होगा तो बात धीरे धीरे, लेकिन इस तरह का जिन्हें कहते नहीं है, जो कोई भी चोरी करता है तो चोर भी कहीं ना कहीं कोई प्रमाण छोड़ जाता है अक्सर। तो हो सकता है जो इनके जो क्लोज में लोग रहे होंगे उनको ये जानकारी होगी अंदरूनी, इस कारण पिछले 10 वर्षों से ये बात सतह पर नहीं आई। आज लालजी राम त्यू के माध्यम से यह बात सतह पर आई है। तो हम ऐसा, तो इन्होंने कहाँ ये कंप्लेन दर्ज कराया है? क्या डीसी को, एसपी को, चुनाव आयोग को, या कोर्ट में मामला लेकर गए हैं? देखिए, हुआ ये है कि पहले तो लालजी राम त्यू ने सरायकेला खरसावां के डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ये आरोप पत्र सौंपा है, जो ये आरोप है इसकी जांच कराइए। उसके बाद ये मामला निर्वाचन आयोग के पास गया है, और राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार हैं, उन्होंने 1 सितंबर को खरसावां सरायकेला खरसावां के डीसी को इस पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। उस आदेश में कहा है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति से आप शपथ पत्र लेकर और इसकी जांच कीजिए। तो राज्य मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश के बाद वहाँ के जो डीसी हैं वो लालजी राम त्यू से शपथ पत्र लिया है, और लालजी राम त्यू ने शपथ पर 19 तारीख को, इसी 19 को दायर किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरी जानकारी, अभिलेख और उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार जो हमने आरोप लगाया है वो सही है। और उसके बाद मामला आगे बढ़ गई है, मतलब अब जांच की प्रक्रिया तेजी से लीगली आगे बढ़ने लगी है। तो जो अभी दशरथ गगराई हैं, जो विधायक हैं, ये क्या सबसे बड़े भाई हैं या उन बड़े वाले से छोटे भाई हैं? नहीं, यही आरोप है। जो दशरथ गगराई जो विधायक हैं, ये दरअसल में वास्तविक रूप से रामकृष्ण गगराई हैं, और वहाँ जो नौकरी कर रहा व्यक्ति है वो दशरथ गगराई है। लेकिन ये एक छोटा सा बात आपको समझना चाहते हैं, कोई भी विधायक या निर्वाचन क्षेत्र के लिए जब आवेदन करता है तो उस समय उसको अपना कागज़, डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, एडुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ जमा करना पड़ता है। तो दोनों भाई क्या चेहरे से एकदम हूबहू मिलते हैं, इस वजह से एक दूसरे का डॉक्यूमेंट मैच मतलब नहीं पहचान में आया, या क्या वजह हुई? क्योंकि ये तो एक छोटा सा मामला है, अगर इसको लीगली देखेंगे तो कोई भी आदमी अगर एफिडेविट करके दे देगा कि मैं दशरथ गगराई उर्फ रामकृष्ण गगराई दोनों में ही हूँ, तो ये मान्य होगा, क्योंकि एक आदमी के कई नाम हो सकते हैं। नहीं, ये आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन जब ये देंगे जो रामकृष्ण गगराई उर्फ दशरथ गगराई अगर देते हैं, तो जो सीआरपीएफ में डीआईजी कार्यालय में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत व्यक्ति जो है वो क्या लिखेगा? क्योंकि वो भी तो दोनों आपस में भाई हैं, तो उनको भी लिखना पड़ेगा। और अब तक जो हम समझ पाए हैं, जो इसको जांच के बाद ही जो आपके सवाल हैं उसका सही प्रमाण मिलेगा। अभी हम भी नहीं कह रहे हैं कि दशरथ गगराई जो हैं वो रामकृष्ण गगराई हैं, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसमें ऐसा दिखता है कि इसमें घालमेल हो सकता है, क्योंकि हमने इस आरोप के बाद दशरथ गगराई से बात भी की, और मैं
एक मतलब पत्रकारिता धर्म के कारण नाते उनसे पूछा जो इस तरह के जो आरोप है उस पर आपका क्या कहना है। तो अमूमन अगर आरोप गलत होता है तो विधायक और बड़े लोग जो है सो बहुत मजबूती के साथ इसका खंडन करते हैं। लेकिन दशरथ गगराई ने कहा कि नहीं, हम फान पर इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि बात नहीं करेंगे तो अभी आप क्षेत्र में हैं, हम रांची में हैं, तो आपके पास तो आना मुश्किल है। तो आना मुश्किल है या जो है, लेकिन हम फ़ोन फान पर इस तरह का कुछ बात नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने अपना कोई पक्ष रखने की कोशिश नहीं की है, मतलब बिल्कुल अपने को किनारे कर लिया है। अब देखना ये है जो दशरथ गगराई हैं या रामकृष्ण गगराई हैं, अब जांच का मामला आगे बढ़ा ही है। ठीक है, थोड़े देर के लिए ये मान ले कि जांच में ये बात अगर गलत साबित होती है तब तो फिर आई गई, ख़त्म हो। अगर जांच में ये बात सही भी साबित होती है तो क्या कुछ हो सकता है? विधायकी चली जाएगी, 1 मिनट के अंदर विधायकी चली जाएगी। निर्वाचन आयोग ने 1 मिनट के बाद इनकी सदस्यता समाप्त कर देगा अगर गलत है तो। और देखिए, लालजी राम तीऊ ने वो उनसे मैंने पर्सनली बात भी की, आरोप जो उन्होंने लिखित में लगाया है उसके अलावा फ़ोन करके उनसे मैंने जानना चाहा। तो उनका कहना है कि रामकृष्ण गगराई जो सबसे बड़े भाई हैं और दूसरे जो दशरथ गगराई हैं, इन दोनों के उम्र के बीच में 7 साल का फ़र्क है। तो अगर मेडिकली जांच भी हो तो इससे भी मतलब सही बात सामने आ सकती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटली ये प्रूव हो चुका है, मतलब जब अगर उन्होंने एफिडेविट दिया चुनाव आयोग को और माना भी गया है कि जो अभी हैं विधायक वही दशरथ गगराई हैं, और जो वहाँ पे हैं अगर उनका भी नाम दशरथ गगराई है, ये हो सकता है इनका तो क्लियर निकल जाएगा कि भाई हम इनके पास आधार है, इनके पास पैन है, ये बोलेंगे मेरा ही नाम दशरथ गगराई है। नहीं, देखिए वहाँ जो नौकरी कर रहा व्यक्ति तो वो रामकृष्ण गगराई है। हाँ, कागज में वहाँ नाम है रामकृष्ण गगराई, लेकिन व्यक्तिगत फिजिकली आरोप है कि वो दशरथ गगराई वहाँ है। और यहाँ क्या है, यहाँ फिजिकली जो है आरोप है कि वो रामकृष्ण गगराई है और दस्तावेज में वो दशरथ गगराई है, और इसका जांच ही अंतिम फलाफल। लेकिन ये 3 टर्म के विधायक रह गए, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को हराए हैं। कभी इस तरीके का मामला और कोई जो इनके मतलब विपक्ष में तो कई लोग उम्मीदवार खड़े रहते हैं, उन लोगों ने भी कभी इस तरीके का इल्ज़ाम या आरोप नहीं लगाया कि जो व्यक्ति है ये 2 नाम है या 2 अलग अलग नाम है? देखिए, इसका हम पहले ही जवाब दिए। जो पिछड़ा इलाका है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, और जो आप सवाल कर रहे हैं उसका सही जवाब ये है कि अर्जुन मुंडा कितनी बार विधायक एसटी सीट से हो गए। उनकी जो मूल तमरिया जाति थी वो एसटी में थी नहीं। 2022 में जाके तमरिया जाति को एसटी में शामिल किया गया। 2022 से पहले जितने चुनाव अर्जुन मुंडा लड़े वो एक तरह से गलत माना जाएगा। नहीं, ये तो उनके पास बाकायदा जाति प्रमाण पत्र होगा, और जाति प्रमाण पत्र तो प्रशासन निर्गत करता है, तो वो तो जांच करके ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया होगा ना। तो फिर हम अगर वो सही था तो केंद्र सरकार को एसटी सूची में तमरिया को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात कहीं ना कहीं दबी छिपी थी, उसको तो रेक्टिफाई किया गया। वैसे तो फिर सीता सोरेन का भी ले लीजिए। सीता सोरेन रिजर्व सीट से आती हैं चुनाव लड़के, और वो दूसरे स्टेट यहाँ की तो वो बहू हैं, उस पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं। इसी वजह से इस बार मतलब उनको विधानसभा का नहीं मिला। हाँ, वही आप ही के सवाल का बहुत सीधा जवाब देना। जब तक बातें दबी छुपी थी तब तक सीता सोरेन भी दूसरे स्टेट से आने के बाद रिजर्व सीट से चुनाव जीतती रही, लेकिन जब बात सतह पर आ गया तो सीता सोरेन को जमा की सीट से हट के जामताड़ा से चुनाव लड़ना पड़ा ना। तो अब बात सतह पर आ गई है, और सतह पर आ गई है तो इसको अब इसका नतीजा सामने आने दिया जाना चाहिए। शुक्रिया। तो अब जांच की मांग कर रहे हैं पूर्व सैनिक। उन्होंने जो आरोप इल्ज़ाम लगाया है वर्तमान विधायक और इनके भाई पर, वो बड़े ही संगीन आरोप हैं।
सत्य क्या है कोई नहीं जानता, जांच होगा तभी सत्य का पता चलेगा। फिलहाल इस गंभीर आरोप पे विधायक कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, जब आमने सामने बैठेंगे तभी हम कोई इस पे बयान जारी करेंगे। अब जब जांच होगा और जो कुछ फलाफल आएगा उससे भी हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in